में रहने वाला इंतहा पसंद हिंदू अपने अलावा भारत में किसी की भी मौजूदगी को कबूल करने पर रजामंद तक नहीं है। सोचिए ज़रा, आज भारत में सरकारी सतह पर मुसलमानों के खिलाफ फैसले किए जाते हैं। सोचिए ज़रा, सरकारी सतह पर गली कूचों में उनको खुलेआम मार दिया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। उनके घर जलाए जाते हैं, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। उन पर तशद्दुद किया जाता है, कोई जवाब देने वाला नहीं किसी सवाल का। अब ये बात किसी से ढकी छुपी भी नहीं। क्या मैं पाकिस्तान से पहले जिन हक़ाइक़ की बुनियाद पर कायदे आज़म ने मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत का मुतालबा किया था, आज वो हक़ाइक़ क्या दुनिया के सामने नहीं है? ये हैं वो हक़ाइक़, ये स्क्रीन पे देखें, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये हैं वो हक़ाइक़ जो बताए गए थे क्या में पाकिस्तान के वक्त कि पाकिस्तान आखिर क्यों बनाया जा रहा है। ये देखें क्या हो रहा है आज ये तमाम हक़ाइक़ दुनिया देख रही है। आज मुसलमानों की हालत ज़ार दुनिया देख रही है, दुनिया के सामने। आज पूरी दुनिया भारत में रहने वाले 20 करोड़ मुसलमानों से भारतीय हुकूमत के रवैये पर सवाल उठा रही है, लेकिन भारतीय हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है। मोदी हुकूमत ने इंतहा पसंदी को कानूनी शक्ल तक दे दी, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है। और भारत की हर रियासत से अब इंतहा पसंदों का ही आप देख रहे होंगे कि हर रियासत में देख लें, सिर्फ और सिर्फ हिंदू का ही राज आपको दिखाई देगा। मुसलमान महसूर हैं, मुसलमान मजबूर हैं, मुसलमान बेकसूर हैं, मगर मुसलमान ही मारे भी जा रहे हैं। है ना लम्हा फिक्रिया। कोरोना जैसी मौलिक वबा को भी भारत में मुसलमान करार दे दिया गया और भारतीय हुकूमत समेत भारतीय मीडिया भी रियासत के अंदर ये बयानियाँ बना रहा है कि भारत में कोरोना फैलने की सबसे बड़ी वजह मुसलमान है। देखिए ज़रा, मोदी को हुकूमत बनाने में सोचिए ज़रा, जिस हथियार ने, जिस कार्ड ने, या कह लें कि जिस हरबे ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा दिया वो क्या था? वो था मुसलमान दुश्मनी। इसी मुसलमान दुश्मनी पर मोदी ने भारत में दूसरी बार इक़्तिदार हासिल किया और अब यही बयानियाँ पूरे भारत में दिखाई दे रहा है। हर भारतीय चैनल भी मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म तौर पर तैयार दिखाई दे रहा है। भारतीय पुलिस हो, भारतीय आइन हो, भारतीय कानून हो, भारत की सहाफ़त हो, भारत की अदालत हो या भारत का पार्लिमान, भारत में मुसलमान दुश्मनी का रंग ऐवान से लेकर वर्दी तक, काले कोट से लेकर इंसाफ के तराजू तक, कलम से लेकर हथियार पर भी चढ़ चुका है। इस बात का इकरार अब दुनिया कर रही है। वॉशिंगटन पोस्ट में एक मजमून इस्लामोफोबिया थिंस इंडियाज़ रिस्पॉन्स टू द कोरोना वायरस के नाम से शाया हुआ, जिसके मुताबिक भारत में कोरोना वायरस को कंट्रोल करने की बजाय इसका जिम्मेदार एक तबके को ठहराने की कोशिश पर सारा जोर दिया जा रहा है। भारत में तबलीगी मुसलमानों के इज्तिमा को भारत में कोरोना वायरस फैलने की सबसे बड़ी वजह करार दिया जा रहा है, जबकि ये इज्तिमा भारत में हेल्थ एमरजेंसी नाफिज होने से पहले हुआ था और उसी वक्त भारत में मुख्तलिफ मजहबी इज्तिमात का भी इनेकाद किया गया था। लेकिन मलबा सिर्फ और सिर्फ भारतीय मुसलमानों पर ही डाला जा रहा है। क्यों? एक हिंदू अपनी मजहबी रसूमात अदा करके 1200 अफराद के साथ मध्य प्रदेश पहुंचा, जिसमें कोरोना वायरस की तशखीस हुई और उसकी वजह से 25,000 से ज़्यादा अफराद को करंतना करना पड़ा। इसके बावजूद भारत में सिर्फ एक कौम को कोरोना वायरस फैलाने का भी जिम्मेदार करार दिया जा रहा है और वो है भारत का मुसलमान। द गार्जियन में भी भारत में मुस्लिम दुश्मनी का जिक्र किया गया है और उनके मुताबिक भारत में कोरोना वायरस से मुतालिक ये जो थीरीज़ हैं, कॉन्स्पिरेसी थीरीज़ हैं, इन्होंने मुसलमानों का जीना हराम कर रखा है। गार्जियन का मजीद कहना है कि जी भारत में तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुसलमान शख्स महबूब अली को एक हजूम ने जूतों, लाठियों और पत्थरों से तशद्दुद का निशाना बनाया। हिंदू इंतहा पसंद हजूम ने महबूब अली पर कोरोना जहाद का इल्ज़ाम भी आयद कर दिया। सोचें ज़रा। और भारत के सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ लव जिहाद के बाद, आपने लव जिहाद तो सुन रखा था, अब लव जिहाद के बाद एक और नया ट्रेंड चल रहा है। और वो क्या ट्रेंड चल निकला? जिसे कोरोना जहाद का नाम दिया जा रहा है, कोरोना जहाद कहा जा रहा है। कोरोना जहाद से मुतालिक इंतहा पसंद हिंदुओं का ये मानना है कि मुसलमान एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत भारत में कोरोना वायरस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कोरोना मुसलमानों की साजिश को दिखाई देती है। इसी तरह कई और आलमी अखबारात में भी भारत में बढ़ती हुई जो मुसलमान दुश्मनी है उसका जिक्र मौजूद है। भारत में मुसलमान दुश्मनी में जो सबसे बड़ा हाथ है, आपको पता है वो किसका है? वो खुद भारतीय हुकूमत का है। ये सिर्फ किसी मजहबी इंतहा पसंद हिंदू तंजीम का
किया धरा नहीं है, बल्कि मुसलमानों के खिलाफ भारत में जो कुछ हो रहा है वो खुद भारतीय हुकूमत और भारतीय एस्टैब्लिशमेंट की इमा पर किया जा रहा है। देखिए कौन है ये? बीजेपी का वजीर है जो खुलेआम ये बातें कर रहा है। क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि भारत में काफ़ी लोग मुसलमान करते हैं, इनकी जहालत को, इनकी इंतहा पसंदी को, इनके जुल्म को, इनकी घटिया पॉलिसीज़ को। जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा होती है वहाँ ख़तरा होता है। जिस मुल्क में मुसलमान 30% से ज़ायद होते हैं वो मुल्क ख़तरे में होता है। ये कह रहे हैं, ये ज़बान है भारतीय हुकूमत के एक वज़ीर की मुसलमानों के ख़िलाफ़ खुलेआम। ये वो बयानिया है जिसकी वजह से मोदी ने भारत में हुकूमत बनाई। अब ये बयानिया एक ब्लड बाथ की जानिब इशारा दे रहा है। भारतीय सरकार दुनिया को ये बता रही है कि वो जो कर रही है सोच समझ कर रही है। इसको कहते हैं साजिश। जो हो रही है वहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ सोची समझी साजिश। भारत में अगर मुसलमानों को मारा जा रहा है, उनकी हक तलफी की जा रही है, उन पर तशद्दुद खुलेआम, उनके साथ ज्यादती हो रही है वो भी खुलेआम, तो ये 100% भारतीय हुकूमत की पुष्ट पनाही की वजह से हो रही है। जिसके बाद भारत की सड़कों पर मुसलमानों के खिलाफ कुछ ऐसे एहतजाज किए जा रहे हैं। देखें ज़रा, नफरत का बीज जो मोदी ने पहली बार वज़ीर आज़म की कुर्सी तक पहुंचने के लिए बोया था, वज़ीर आज़म की कुर्सी तक पहुंचने के लिए, उसकी फसल अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। भारत में मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी महफूज नहीं है। ऐसा ये कोई अक़लियत महफूज नहीं, सिर्फ इंतहा पसंद हिंदुओं का राज है। हिंदुत्व मेंटालिटी, आरएसएस की घटिया सोच आपको नजर आएगी, हर तरफ दिखाई देगी। इस वक्त भारतीय हुकूमत ने रियासती सतह पर मुसलमानों के खिलाफ जो हिकमत अमली इख्तियार की हुई है, उससे क्या लग रहा है नाजरीन? उससे यही लग रहा है कि भारत में एक बड़ी दोबारा मैं दोहराऊंगी अपने अल्फाज, एक बड़ी खाना जंगी का दौर शुरू होने वाला है अनकरीब। क्योंकि भारत में मुसलमानों की आबादी 20 करोड़ है और 20 करोड़ अफराद को अगर भारतीय हुकूमत ये समझती है कि आराम से ख़त्म कर देगी